श्री नंदेश्वर महाराज की, श्री बाबा कुबेर जी महाराज की, सभी शिवगणों की, सभी देवी देवताओं की, श्री शिव महापुराण की, श्रावण मास महीने की, देश काल और दान आदि का विचार शिव महापुराण में बताया जा रहा है कि किस देश में, किस काल में, किस पात्र में दान आदि का विचार करना चाहिए। ऋषियों ने कहा समस्त पदार्थों के ज्ञाता श्री सूत जी आप अब क्रमशः देश काल आदि का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अथवा अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को समान मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला के स्थान की जो मिट्टी होती है वो 10 गुना ज्यादा फल देती है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना ज्यादा महत्व का फल देता है। जहाँ पर बेल हो, जहाँ पर तुलसी हो, जहाँ पर पीपल का वृक्ष हो और जहाँ पर पीपल वृक्ष का मूल निकट हो और स्थान उसमें पास में जलाशय हो, तो उससे भी 10 गुना फल वहाँ पूजा करने से मिलता है। देवालय को उससे भी 10 गुना ज्यादा महत्व मिलता है। देवालय से भी 10 गुना ज्यादा महत्व तीर्थ आदि के तट पर मिलता है और उससे भी श्रेष्ठ नदी का किनारा हो, उससे भी 10 गुना ज्यादा फल नदी का तट और उससे भी 10 गुना ज्यादा महत्व होता है जहाँ पे सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। इनके तट पर स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। इससे भी अधिक महत्व वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। जहाँ तक देश का वर्णन हुआ है, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान, कर्म आदि पूर्ण फल देने वाले होते थे, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है, द्वापर में उसका आधा फल मिलता है और कलयुग में पुण्य का 1/4 फल की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। कलयुग बीत जाने पर उसका 1/4 फल का भी 1/4 प्राप्त हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों को शुद्ध एवं पवित्र दिन का फल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म सूर्योदक शुद्ध जिसकी अपेक्षा 10 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना ज्यादा फल का कर्म है जो त्रिशु नामक योग से मिलता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व उससे भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना ज्यादा फल चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण उससे भी 10 गुना उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य फल का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को युद्ध पुरुष जानते हैं। जगरूपी सूर्य राहु की विषय से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः जिस विषय की शांति के लिए उस समय स्नान दान किया जाए, अतः वह काल के विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्य प्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य अनुग्रह के समान ही समझना चाहिए, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यति के पूजा के पात्र हैं, क्योंकि वो पापों के नाश के कारण होते हैं। जिनमें 24 लाख गायत्री का जप किया हो वह ब्राह्मण पूजा के लिए उत्तम है। वह संपूर्ण फलों के भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से प्राण करता है उसको नरक में गिरने से बचाता है। इसके लिए किसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का, पात्र के त्राण करने वाला,
कहलाता है। गायत्री अपने गायन के पतन को त्राण करती थी, इसलिए वह गायत्री कहलाई। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे के धन को नहीं देता है, और जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों को प्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री जप करके शुद्ध हो गया हो वही ब्राह्मण शुद्ध कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही ब्राह्मण शुद्ध है, वही ब्राह्मण शुद्ध है। ऐसा ब्राह्मण की दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का प्राप्त है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को दान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है जो सवाल या याचक करने से दिया जाता है वह दान का फल आधा मिलता है, ऐसा देवताओं ने बताया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। हे विप्रवरों, जो जाति पात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्वक रीति से जीवन यापन करता है उसे दिया हुआ दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि देववेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्ष के समय के लिए स्वर्ग में निवास करता है। शिला और उच्छल प्रीति से लाया और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को संपूर्ण फल देने वाला होता है। क्षत्रियों के शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों को व्यापार से प्राप्त हुआ और शूद्रों को सेवा निर्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा करने वाले स्त्रियों को जो धन पिता और पति से मिला हो उसके लिए वह दान उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीने क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, फूल, चांदी, नमक, पोहना और कन्या, ये ही वह 12 वस्तुएं हैं जिनमें गोदान से याचिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा वाचिक तथा पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। हे ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक में परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला होता है। तिल का दान पाल वर्धक एवं मृत्यु का निवारण होता है। स्वर्ण का दान चठराग्नि बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है, ऐसा जानना चाहिए। धन का दान अन्न धन की समृद्धि का कारक होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान खटमट भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धियों की सिद्धि के लिए होता है। वीर्य पुरुष कुष्मांडा के दान से पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिस वस्तुओं का श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उसका सदा दान करे। श्रवण आदि 10 इंद्रियों के जो 10-20 विषय हैं उसका दान किया जाए तो वह भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा ईसा आदि इंद्रिय देवताओं को भी संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु को उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु राजा के भय से आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वथा दरिद्र है उसके लिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर के द्वारा करे। मंत्र, स्रोत, जप आदि को वाणी के द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक वजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से किया जाए अथवा
जिस दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है, तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करना चाहिए तथा ऐसे दिग में दान करना चाहिए जो चमक धमक या सफाई और गुण शुभ सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की प्रीति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में इस सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है और उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सुख सुलभ होने वाले भोग पाते हैं। ईश्वर परायण बुद्धि दान यज्ञ आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। ऋषियों ने कहा, हे मधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा का पूजन का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को देने वाला होता है तथा दुख का तो तत्काल नाश करने वाला होता है। अतः मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों और स्त्रियों का ही अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर मिट्टी ले आए, दुर्गंध चूर्ण के द्वारा इसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए, दूध से उसका संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों, इस प्रकार के अस्त्र वस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उस पद्म आसन पर स्थापित करें और आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश जी, सूर्य जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, शिव जी की प्रतिमा का, शिव जी का शिवलिंग और को सदा पूजन करना चाहिए। 16 उपायों द्वारा पूजन करना चाहिए। पोष्य के प्रेक्षण और मन, अदहन के महीने में चावल के नैवेद्य से तैयार करें। सारा नैवेद्य एक पुड़वा लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक पुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक सेर भेर नैवेद्य प्रदान करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझना चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त होता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 24 अंगुल लंबा, 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ वह पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो जल पूर्वे के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, स्त्रियों ऋषियों के लिए स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रत्यक्ष नैवेद्य निवेदन किया जाए। जल, तैल आदि ग्रंथ द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा में रखी जाए तो इन शिवलिंगों की पूजा मानी गई है। देवता अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुष्पों की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दिया दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल अर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसके लिए स्नान आदि सब उपचारों का यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जब ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उस उपचारों से करे। देवताओं की पूजा उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है तथा अनेक अवंतर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध हैं। अब मैं देव पूजन से प्राप्त होने वाले विशेष फल का वर्णन करता हूँ। हे ब्राह्मणों, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। गिरिराज गणेश जी की पूजा करने पर भूलोक में अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण मास में भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को
हमेशा नक्षत्र में आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में स्त्री के साथ सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र और अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। अब समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन तिथि नक्षत्र योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होती है, इसलिए उसे संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का क्रम को आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण फल प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के समय कोई तिथि आरंभ होती है तो रात्रि युक्त तथा पूर्व भाग पितरों के श्रद्धा आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसे तिथि का परिभाष भी दिन से युक्त होता है, अतः देवकर्म करने के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तिथि हो तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देवग्रहण में करना चाहिए। उसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि के ही देवकर्म में ग्रह होते हैं। वार आदि भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की प्रकार योजन की गई है। पूर्वचार्य अनेक की पूजा, यह पूजा शब्द की आयुक्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाग वाले को धर्म की परमार्थी ज्ञान होता है। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इसकी योजना करने से पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु शास्त्र कर्म का आदि भली भांति अनुष्ठान हुआ है तो वह एक तत्काल फल देता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजा करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति क्रमशः होती है, वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महागणपति की पूजा एक पक्ष के लिए पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास की चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजा का फल देने वाली होती है, और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है तब चंद्र मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्य नक्षत्र के युक्त सप्तमी तिथि को शुक्ल पक्ष के सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास के बुधवार को श्रावण नक्षत्र की युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी तिथि को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला कहा गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और अयोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों के उपकरणों सहित प्रयुक्त 2 आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधन द्वारा श्री विष्णु की स्तुति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। गर्भ की संक्रांति से युक्त श्रावण मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करे। वे संपूर्ण मनोवांछित फल और भोगों को देने वाली होती है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। इसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार हो तो उस दिन पूजा का विशेष फल कहा गया है। इसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उस अवसरों पर की हुई शिव जी का पूजा विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाली है।
वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर करती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास के चतुर्दशी को यदि महात्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी को 16 उपचारों से पूजा करना चाहिए। उस पूर्णिमात्मा को चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों के भोग और मोक्ष को देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास के प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान का होम जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मण को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह सब कामनाओं को त्याग कर कीड़ा रहित शांत हो, देवा आराधना में तत्पर है। बोलो श्री शिव महापुराण की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री शिव महापुराण की, श्रावण मास महीने की, श्री शिवजी बाबा की, मैया पार्वती की, कार्तिकेय भगवान की, श्री गणेश जी महाराज की, कुबेर जी महाराज की, सभी शिव गणों की, सभी देवी देवताओं की